सर, इस शिवहर जिले में लोक अदालत लगा है। इस लोक अदालत में आम जनता को क्या क्या फ़ायदा मिलेगा सर? देखिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के द्वारा उनके निर्देशानुसार साल में 4 बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है और हर क्वार्टर में, मतलब हर 3 महीने पे एक होता है। और इस बार जो ये 13 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का जो आयोजन किया जा रहा है, वह राष्ट्रीय लोक अदालत इस वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत है। इसमें यदि कोई मामला, यदि किसी व्यक्ति का कोई केस है जो वैवाहिक मामला का है, चेक बाउंस का केस है, आपराधिक सुलहनीय प्रकृति का केस है, जमीनी बंटवारा का कोई केस है, तो वह आपसी सहमति से वह अपना केस सुलझा सकता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में बेंचों का गठन होता है। जिस बेंच में उनका केस होता है वह वहाँ पहुँचेंगे और इसमें किसी प्रकार के कोई वकील का फी नहीं दिया जाता है, कोई शुल्क नहीं दिया जाता है और केसों का निपटारा जो होता है उसका बेसिक आधार यही होता है कि आपसी सहमति, दोनों पक्ष अगर तैयार हैं कि अब मुकदमा नहीं लड़ना है, बहुत खर्च हो गई, बहुत सारे माने जिल्लतें हो गई, अब हम मुकदमा को समाप्त करना चाहते हैं, तो वह समाप्त करा सकते हैं। सर, हुई लड़ाई हुई अदालत, चलो चले भाई लोक अदालत, ये फार्मूला आपके लोक अदालत के लिए बहुत मायने रखता है। इसके बारे में बिल्कुल बताएं। इसका मेन उद्देश्य है, अगर देखेंगे तो हम लोग का खुद कोटेशन है, हुई लड़ाई हुई अदालत, चलो चलो भाई लोक अदालत। मतलब अब आप आपसी सुलह से, जब खुद ही आप अपना सुलह करके, समझौता करके केस को स्वयं जो है लोक अदालत में आकर के समाप्त करा सकते हैं। इसमें जो केस किया है वो व्यक्ति, वो अपना केवल आइडेंटिटी कार्ड लेकर के आएगा और वो बताएगा कि मैं मुकदमा अब नहीं लड़ना चाहता हूँ, नहीं लड़ना चाहती हूँ। इस आधार पे दोनों पार्टी के सुलह करके केस को समाप्त कर दिया जाएगा। और यह जो होता है, इसमें एक अवार्ड दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र पंचाट दिया जाता है और यह जो है सुप्रीम कोर्ट तक, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक वैलिड होता है। सर, अगर दोनों पार्टी चाहेंगे, अगर एक पार्टी चाहेंगे तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक पार्टी अगर वह केस करने वाले हैं, यानी सूचिका है, सूचक है या कंप्लेनेंट परिवादी है, परिवादिनी है, अगर वे चाहेंगे तो निश्चित रूप से केस जो है समाप्त हो जाएगा। लेकिन केवल अभियुक्त पक्ष के लोग चाहेंगे तो थोड़ा सा उसमें दिक्कत होगा, क्योंकि यह कम्प्लीटली आपसी सुलह समझौता के आधार पर, तो जिसने वाद लाया है, जिसने मुकदमा लाया है, उसी को मुकदमा को समाप्त या सुलह कराने का मतलब शक्ति होता है। तो अगर वो व्यक्ति अपना सहमति दिखाता है तो निश्चित रूप से उस केस को हम लोग समाप्त कर देते हैं। अंतोगत बात, दोनों आदमी का सहमति सर जरूरी है। हाँ, दोनों व्यक्ति का सहमति जरूरी है और इसमें कोई भी पक्षकार हारता या जीतता नहीं, दोनों जीत करके जाता है। मतलब दोनों खुशी खुशी जाते हैं यहाँ से। मतलब हार जीत जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि जीतने का कॉन्सेप्ट है। लोक अदालत सर खुशी का इजहार आम जनता को साथ कर सकता है अगर अदालत में आकर न्याय। मीडिया कर्मियों का भी बहुत ज़्यादा योगदान है इसमें। वो जन जन को बताते हैं कि राष्ट्रीय लोक अदालत में वो कौन कौन सा केस है, सुलहनीय प्रकृति का जो केस है, वैवाहिक मामले हैं, चेक बाउंस के मामले हैं, विद्युत विभाग के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मामले हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई केस है, लेबर डिपार्टमेंट का कोई केस है, पुलिस चालान का कोई केस है और ये BSNL का कोई केस है, बैंक ऋण जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बैंक ऋण से संबंधित यदि कोई मामला है तो उसमें जो है सभी को जन जागरण मीडिया कर्मी के द्वारा किया जाता है और वैसे लोग यहाँ पहुँचते हैं और उनका वाद का निपटारा होता है। पिछले बार भी हम लोगों ने 100 से अधिक वादों का निपटारा किया था। इस बार का लक्ष्य है 250 से अधिक वादों का निपटारा हम लोग करेंगे। शिवहर जो कि छोटा जजशिप है, यहाँ पे बहुत ही कम केसेज हैं, उसमें भी जो भी सुलहनीय प्रकृति का है हम लोग अपना पूरा प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सूचित किया जाए, नोटिस किया जाए और उनको लोक अदालत का लाभ उनको प्रदान किया जाए।